हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज पे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। ठीक है, एक अभ्यर्थी को कितना अंक मिला? 40 अंक मिला। वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि परीक्षा जो हुआ था उसमें अधिकतम अंक कितना था। तो यहाँ पे दिया हुआ 35% अंक लाना था। ठीक है, 35% अंक लाना था। यहाँ पे आगे क्या बोला कि एक अभ्यर्थी जो है वो 40% अंक उसको मिलता है, लेकिन क्या बोला कि 30% अंक से अनुत्तीर्ण होता है। इसका मतलब कि ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो जो अभ्यर्थी है वो क्या होगा? पास हो जाएगा। इसका मतलब कि 40 प्लस 30 कितना हुआ? 70। तो 70 अंक अगर वह अभ्यर्थी लाता तो क्या होता? पास हो जाता है। इसका मतलब कि 35% के बराबर यहाँ पे जो है 70 दिया हुआ है। मतलब 35% इक्वल टू 70। तो हमें क्या निकालना है? अधिकतम अंक। इसका मतलब हमें 100% निकालना है, जो कि एक अधिकतम अंक होगा। तो 35% बराबर 70, तो 100% बराबर, तो 35% बराबर हमारा 70 दिया हुआ है। तो 100% बराबर निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे, तो 35 दूना 70। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आया 200। तो जो परीक्षा हुआ था वो 200 अंक का था। ठीक है, ऑप्शन जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण परीक्षार्थ क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो लड़कियों के लिए एक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है? तो यहाँ पे पूछा गया कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। देखिए कितना है, तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ कि लड़कों का कितना है, तो 35% है। लड़कियों के 35%, लड़कों का 40%। पास होने के लिए अंक लाना होगा। तो 40% यहाँ पे क्या दिया हुआ कि जैसे कि आप दिया लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और फैल कितना से हो गया? 117 से फैल हो गया। तो ये दोनों को जोड़कर यहाँ पे जोड़ेंगे 883 और 117 कितना होगा? 10। 8 एक 9, 9 और 1 10 के 0, हाथों बचा 1, 4 1 5 1 6। इसका मतलब कि 600 अंक अगर लड़का लाता तो क्या होता? पास हो जाता। इसका मतलब कि 40% के बराबर हमारा 600 दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे कि आखिर परीक्षा कितने अंक का हुआ था। तो 40% बराबर 600, तो 100% बराबर कितना निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे 100% बराबर? तो 40 यहाँ पे इंटू 100। तो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ पे काटेंगे हम 15 चौक 60। तो जो परीक्षा हुआ था वो 1500 नंबर का था। तो यहाँ पे 1500 जो निकला हमारा वो परीक्षा 1500 अंक का हुआ था। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि लड़कियों का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, तो उत्तीर्ण अंक कितना? 35% है। तो 1500 का अगर हम 35% निकाल देंगे तो लड़कियों का जो है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकल जाएगा। तो 35% बटा 100 इंटू यहाँ से 0 0 कटेगा। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 35 15 पचे 75 के 5, हाथ में बचा 7, 15 45 से 7 52। तो 525 अंक जो निकला वो लड़कियों का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकला, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका मतलब कि 525 अंक अगर लड़कियां लाती तो पास हो जाती। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का कितना लाते हैं? एक लाता है 60% और बी लाता है 30% अंक प्राप्त करते हैं। तो इनके प्राप्त अंकों का योग कितना दिया हुआ? 783 दिया हुआ। तो परीक्षा का पूर्णांक कितने थे? तो परीक्षा का पूर्णांक यहाँ पे पूछा है, इसका मतलब हमें 100% पूछा गया है। तो 60% लाता है ए और बी लाता है कितना? 30%। तो 60% प्लस 30% यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 90%। तो 90% हमारा कितना दिया हुआ है? 783 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है 100%। तो 100% बराबर यहाँ पे होगा 783 बटा 90 इंटू 100। तो यहाँ से ऐसे 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे काटेगा अगर हम तो 9 72 और कितना बजे यहाँ पे 6 9 से 63।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 870 जो हमारा आ गया 100%, यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे 870 ही जो था हमारा परीक्षा का पूर्णांक अंक था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, इसका मतलब हमें यहाँ पे 100% निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले ऊपर से हम फिर से पढ़ते हैं, जैसे कि 5% अभ्यर्थी बोला अयोग्य घोषित हुए, तो 100% में 5% अभ्यर्थी क्या हुआ, अयोग्य घोषित हुआ। इसका मतलब कि हमारे पास 95% अभ्यर्थी योग्य बचा हुआ है। उसमें क्या बोला है कि 85% अभ्यर्थी जो है वो सामान्य वर्ग थे। तो इसका 85% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम 95% में अगर हम 85% यहाँ से निकालें तो कितना होगा, जैसे कि 95 में 85% अगर यहाँ से निकालें तो देखते हैं कितना निकलता है। तो 95 और 85 यहाँ पे गुना करते हैं, 95 और 85 तो कितना होगा, 5 बचे 25 के 5, हाथ में बचा कितना 2, 9 बचे 45 और 8 बचे 40, 40 40 80 5 85, 85 2 87, हाथ में बचा कितना 8, 8 9 72 और 8 कितना होगा 80। इसका मतलब यहाँ पे 100, यहाँ पे होगा 2 शून्य के बाद 2 के बाद एक पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 80। तो एक जो निकला 85% 80.75, और दूसरा कैसे निकालेंगे, तो इसको इससे घटा देंगे, कितना होगा 95 और 95, जैसे कि यहाँ पे है 95 और यहाँ पे घटाएंगे 80.75 को, तो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे कितना बचा 9 में 7 गया 2, यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना बचा 14.25। तो यहाँ पे जो निकला 14.25 ये हमारा निकला योग्य विद्यार्थी। ठीक है, ये निकला हमारा योग्य विद्यार्थी। योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो। ठीक है, तो योग्य विद्यार्थी जो है ये जो हमारा है ये है अन्य वर्ग से, और ये जो हमारा सामान्य वर्ग से है। ठीक है, तो योग्य अन्य वर्गों से जो है कितना दिया हुआ यहाँ पे 4275। इसका मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 14.25 जो दिया हुआ है 14.25 और 4275 के बराबर दिया हुआ है। तो 14.25 इक्वल टू 4275। तो एक बराबर कैसे निकालेंगे, तो एक बराबर निकालेंगे यहाँ से भाग करेंगे 14.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे होगा 100। इसको काटेंगे 3 से, तो 3 बचे 15 और हाथ में बचा 1, 3 और 6 7, 4 3 12, हाथ में बचा 1, 3 को 4, तो यहाँ पे कटेगा 3 से। तो कितना आया नीचे, यहाँ पे बोलेंगे 300। तो 300 जो हमारा आया वो आ गया 1 यूनिट बराबर, और हमें क्या निकालना है 100 बराबर। तो 100 से इसको गुना करेंगे, कितना हो गया 30,000। तो 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 30%, तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो अंक जो दिया हुआ है बढ़ा हुआ और ये घटा हुआ। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और 5 15, और परसेंटेज जो दिया हुआ यहाँ पे परसेंटेज को घटाएंगे तो कितना होगा 10। तो 10% बराबर 15 करेंगे। ठीक है, इससे हम 100% निकाल देंगे। तो 15/10% इंटू 100, तो ये जो निकलेगा हमारा 100% हमारा पूर्णांक जो अंक होगा न्यूनतम अंक वो मेरा निकल जाएगा। कितना निकला, तो 1500 निकल जाएगा, 150 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। यहाँ पे 100%। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए
आवश्यक अंकों से 24 अधिक है तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि आखिर परीक्षा कितने अंक का हुआ था। तो पूर्ण अंक निकालने के लिए परीक्षा का सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये परसेंटेज जो दिया हुआ है इसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे कितना होगा 22%। ठीक है, 22% हुआ, 22% हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, जो कम और ज़्यादा जो अंक लाए हैं उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना हुआ 108 और 24 कितना हुआ 8 और 4 कितना होगा 12 होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 और 1, इसका मतलब 22% बराबर 132 हुआ। तो 100% निकालेंगे तो जो एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, उसका अंक निकलेगा 100%। तो 132 बटा 22% इंटू 100 तो 100% निकलेगा। तो यहाँ पे काटेंगे 11 दूना 22, 11 के में 11 और 11 दूना 22, तो यहाँ पे निकला 2 छक 12 तो 600। तो 600 जो निकला हमारा वो परीक्षा जो हुआ था वो 600 अंक का हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अंक मेरा जब निकल गया 600, इससे हम निकालेंगे 30%। तो 600 का 30% अगर हम निकालें यहाँ से तो कितना होगा 6 18। ठीक है, 180 हुआ। तो यहाँ पे बोला कि 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम 108 जोड़ दें तो जो 30% लाया था वो क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पास करने के लिए हमको 108 यहाँ पे जोड़ना होगा। तो 8 यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे 2, तो 288 अंक जो निकला हमारा वो इससे अब वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोला है कि पास होने के लिए, यहाँ पे क्या उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक लाना होगा। तो 288 नंबर से क्या हो रहा है, वह उत्तीर्ण हो रहा है। तो कितना परसेंट था, तो 600 का 288 कितना परसेंट, तो कैसे निकालेंगे, तो 288 बटा 600 इंटू 100। तो यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 6 चक 24 और 6 6 48। तो 48% जो हमारा है वो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है। तो ऑप्शन डी में जो हमारा आंसर दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। ठीक है, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले। तो चौथे विषय में उसे कितना अंक मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि हर विषय का 100 अंक हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला 81%, तो 100 का 81% कितना होगा 81 नंबर। और यहाँ पे दिया हुआ 66 नंबर, सॉरी 66 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है 61 नंबर प्लस x। हमारा चौथा जो है वो पता नहीं है, ठीक है, उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 100 नंबर अगर माने तो नीचे बट्टा हम क्या करेंगे 100 इक्वल टू टोटल कितना है 70%। ठीक है, 70% टोटल है। सॉरी यहाँ पे 400 मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 विषय है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 400 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इससे 0 से 0 यहाँ पे कटेगा, काट दिया। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 6 7 और 1 8, 8 और 6 6 12, 12 और 8 कितना हुआ 20, ये हो गया 208 बटा 4 इक्वल टू 70। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं इसको प्लस एक्स, सॉरी एक्स तो यहाँ पे छोड़ दिए, प्लस एक्स। अब ये जो होगा यहाँ पे गुना में है, सॉरी यहाँ भागा में, तो इधर जाकर क्या होगा गुना में होगा। तो 208 प्लस एक्स इजिकल टू 728 280। अब ये जो यहाँ पे प्लस में इधर आ गया तो माइनस में होगा। तो x बराबर 280 माइनस 208। यहाँ पे अब हम घटाएंगे 280 माइनस 208, तो यहाँ कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना होगा 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं 72 अंक। तो चौथा विषय में उसे कितना मिला 72 अंक, तो 100 में से 72 अंक मिला, इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज को बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे एक परीक्षा में, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो यहाँ पे हमें पूछा है अनुत्तीर्ण का प्रतिशत। तो सबसे पहले क्या करेंगे 900 का
क्या निकालेंगे, तो 40% उत्तीर्ण हुआ, इसका मतलब कि 60% जो है लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो यहाँ पे निकालेंगे 60%। 900 का 60% अगर हम निकालें तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ, वो लड़कियां निकल जाएंगी। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 9 54, 6 9 कितना हुआ 54, तो यहाँ पे कितना होगा 540। तो 540 लड़कियां जो है वो क्या हुई, अनुत्तीर्ण हुई। उसके बाद यहाँ पे बोला है 1100 लड़के बैठे थे, तो 1100 लड़के यहाँ पे, इसका क्या निकालेंगे 50%, क्योंकि 50% जो हुआ है उत्तीर्ण हुआ है और 50% अनुत्तीर्ण हुआ है। तो यहाँ पे 1100 का अगर हम निकालेंगे 50% तो कितना होगा 500 और 50, इसका मतलब 550 लड़के जो हुए वो हुए अनुत्तीर्ण। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 0 5 4 9 और 5 5 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1090, तो 1090 जो विद्यार्थी हैं टोटल वो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पे 900 और 1100 कितना होगा 2000। तो 2000 टोटल विद्यार्थी हैं, जिसमें से 1090 क्या हुए अनुत्तीर्ण हो गए। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 1090 बट्टा 2000 इंटू 100, तो 0 से 0 जाएगा, ये 0 से ये 0, तो यहाँ पे काटेंगे कितना होगा 2 5 10, यहाँ पे कितना होगा 9, 2 चौक 8 पॉइंट 2 5 10, तो 54.5 जो हमारा निकला वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकल गया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।